प्यारी है। जो प्राणी साथ संगत को एक छोटो अंग है, भूल बस कोई बात बुझो निकल जाए तो संगत हो। एक हुरब को वह जिक्र आउट हो, शब्द की परख कोई साथ पूरा करे, जाके रोष अंकार व्यापा है। इस हुरब की गहराई को समझने की जरूरत है। शब्द की परख जिसने कर ली वो पूरो साथ, उस पूरे साथ को रोष अंकार ना किया। अब फर्क क्या आएगा कि साध है ब्रह्म, जब शब्द की परख आ गई तो उसने जान लो साध कौन है, तो वो उसमें देखा तो उसमें कोई रोशनकार है ही ना, रोशनकार मन बुद्धि में है। तो बहुत चीज समझने की जरूरत है, ज्ञान की गहराई को समझे, क्योंकि साथ की होठ पर देख लो ज्ञान में साथ कौन है। साथ तो सत्संग वेदी झूठ से निकाम भाई, साथ कोई शरीर ना है, साथ कोई मत ना है, साथ मालिक की एक शक्ति है जिसमें कभी कोई कमी कोई ना है। एक बात आई थी चूगा प्रसाद, अब प्रसाद अब एक बात मन में आ रही तो कह दे रहे, हो सकता समझ में नहीं आ रहा। चूगा प्रसाद को महत्व अगर हम ज्ञान पर विचार करें तो प्रसाद से ज्यादा। क्यों ज्यादा है कि स्वयं आप भंडारी हैं, उनके चरणन में सौंप हो जात, दोनों को कम मोराज के जरिया जो सीधो डायरेक्ट है। लेकिन क्या है, हमने अपने स्वाद में, अपनी मान बढ़ाई में, इसमें इतने आइटम बढ़ा दे हैं कि उसकी बेइज्जती हो। हमारे गुरु को तो हुक्म तो मालपुआ करो, देखो कहाँ बेइज्जती हो। लेकिन जहां जहां हम अपनी चाल लगावेंगे खून हम सरे से दूर। भंडार मकान में सिक्का ऐसे ही से तो ना पहुंचान कि स्वयं आप विराजमान तो भंडारी अपन है। बच्चा जब पैदा होता है, जन्म लेता है, तब उसे कोई भाषा ना आया, तो मालिक ने उसे एक ही बात दी है कि बेटा तुम्हें कोई तकलीफ हो तो रोइयो, और रोने से तुम्हारा सारा काम हो। जब तक बच्चा रोत रहता है तब तक उसकी परवाह ज्यादा हो, जब बोलना शुरू कर दे तब परवाह घट जाए। अब जैसे बात हो तो साथ भाइयों से किसी से बात करो वो मेरे मन ना लगा,
कोई कहे ध्यान ना लगा, तो भाई उससे कहे तुम प्रार्थना करो। कोई कहे हम समझ में ना आया क्या प्रार्थना करें। तो एक बात और, अगर सतनाम बिना दर्द भारी, अगर हमारे हृदय में जो बात लग रही है कि अभय तक हमें मालिक ना मिले हैं, तो हमें बहुत भारी दर्द है, लेकिन हम ध्यान भी ना लगा पा रहे, हम प्रार्थना भी ना कर पा रहे। तो जो बात तुमने शुरू में बता के भेजो, कमरा बंद कर लो और सब अपनी मजबूरी लगते रो। अगर मालिक काजे हम रोएंगे तो इससे तेज पहुंच किसी चीज की, लेकिन हृदय से आंसू आने चाहिए। तो सब रास्ता बदला, लेकिन अगर हमारे अंदर चाहने ही ना है, तलब ही ना है, तो रास्ता क्या है? इस बात को बहुत प्रचार भाव है कि मालिक को मिलना बहुत कठिन है, संतन को 3 युग तक ना मिले, तुम्हें कैसे मिल जाएंगे, तुम में तो इतनी कमी है। भाई कमी कहाँ पे है बहुत तो समझो, जिसमें कमी है उसे ना मिलेंगे। लेकिन जिसे मिलने है उसमें कोई कमी है ही ना, उसमें खाली भूल। तो जो निर्वाण ज्ञान है, जो सात संगत है, जो भूल मिटान का है, कोई लंबी चौड़ी बात ना है। संसार में बहुत लंबी चौड़ी बात है, एक एक चीज को साधने पड़ेगा अगर हम दुखन से बचो चाहते। ज्ञान में जो इतनी काम क्रोध लोभ अहंकार मन बुद्धि इनकी सब बातें कही है, वो जो है कि तुम्हारो खेल में तुम सही से चलो, दुख पान के लक्षण मत बनाओ। लेकिन जो खेल छोड़ना चाहता है उसके ऊपर फिर खेल को कोई नियम लागू ना है। नियम खेल में रहते हुए लागू होंगे। हाँ, तो बाहर निकल गए, जब तक खेल में हो तब तक सब नियम मानने पड़ेंगे। से मार गए। और सबसे सख्त नियम इस खेल को क्या है? जैसी करे जैसी भर पावे, बाई नाय शरीर को थारा। खाली एक देह की बात ना है, देह ढेर भरनी पड़ेगी। अगर संसार में दुख नहीं हो तो मुक्ति की क्या जरूरत है? लेकिन दुख है तो ज्ञान में जो बताई है कि तुम इस जीवन में कैसे रहो जो तुम्हें दुख न पावो, संयम इसीलिए है कि तुम खेल में खेलने चाहते हो, खेल के नियम के अनुसार चलो, फाउल मत करो। मालिक को पूछना, तुम जब तक खेलने जाओ खेलो, लेकिन जो खेल छोड़े चांद है उसके का रास्ता भाव सहज बता, खास बात।
तो भाई अगर इस खेल से थक गए हो तो वापस चलने की सोचो। डंडा साधो।